Today we will start the reading of chapter 2, second book, Plan Development. विकास की राजनीति. विकास जो है हमने आज़ादी मिलने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ वी डेवलप प्लानिंग ऑफ इंडिया. तो इसमें कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं बेटा. नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दैट इज़ कॉल्ड NDC. तो पुराना जो रेफ़र है, हम जो पुराना पढ़ते हैं बेटा नीति आयोग के बारे में, वो है प्लानिंग कमीशन. यानी आज़ादी मिलने के एकदम बाद हमने जो विकास की राजनीति रखी कि कैसे विकास किया जाए. आपको पता है कि आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, जिसे हम कहेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, हर तरह से डेवलपमेंट की ज़रूरत थी हमारे भारत को. अंग्रेज़ जब यहाँ से गए थे तो बहुत ही बुरी हालत में जो है भारत को छोड़कर गए थे. और हमारी पहली जो गवर्नमेंट थी उसने जो है प्लानिंग कमीशन बनाया, जिसे हम कहते हैं योजना आयोग. तो योजना आयोग जब बनाया गया, उसकी उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट थी, जो उस टाइम पे ज़रूरत थी, सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड को देखा गया. ये हमने प्लानिंग कमीशन में जो 5 ईयर प्लान्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो 5 ईयर प्लान्स आपके इसमें से कट हो चुके हैं. यानी पुराने जो रेफरेंस में है वो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको पढ़नी है. प्लानिंग कमीशन के जो 5 ईयर प्लान थे, इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो रेफरेंस था वो एग्रीकल्चर फील्ड से था. और सेकेंड 5 ईयर प्लान दैट इज़ कंडक्टेड टू एग्रीकल्चर आल्सो एंड इंडस्ट्रियल्स एरिया. तो प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया था. नीति आयोग, इन संस्कृत द वर्ड नीति मीन्स मोरालिटी, बिहेवियर, गाइडेंस. ठीक है, मीनिंग ये होता है नीति का मीनिंग क्या होता है कि गाइडेंस, व्यवहार, कैसी नीति अपनाई जाए किसी चीज़ को अपने व्यवहार में लाने के लिए. बट अगर हम बात करें नीति आयोग की, फुल फॉर्म इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. यानी जो भारत का वैश्वीकरण, ठीक है, अगर हम आज़ादी के बिल्कुल ठीक बाद की बात करें, उस टाइम ग्लोबलाइजेशन इतना जो है पॉपुलर नहीं था. ठीक है, तो बाद में हमें ग्लोबलाइजेशन से जुड़ना था, भारत को जो है वैश्वीकरण की नीति को भी अपनाना था. उसके लिए हमें नीति आयोग की ज़रूरत पड़ी. आफ्टर इंडिपेंडेंस अ प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल वॉज फॉर्म्ड फॉर अ प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. प्लानिंग कमीशन बनाया गया, सबसे पहले योजना आयोग बनाया गया. But in the era of globalization, especially in the 21st century, it was becoming ineffective and irrelevant, particularly in terms of coping with the pressing challenges of development. अब योजना आयोग जो बनाया गया था वो इनइफेक्टिव हो गया, यानी अप्रभावहीन वो हो गया बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग थी, विकास की नीति जो है वो अलग थी. दैट्स वाई ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक्ड अबाउट द अबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन. तो 15 अगस्त 2014 को जो स्पीच हुई थी नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने जो है योजना आयोग को बदल कर, यानी उन्हें अबॉलिश करके, उसे हटाकर जो है नीति आयोग बनाने की जो है एक घोषणा कर दी. Niti Aayog was constituted in place of Planning Commission on 1 January 2015 with the objective of providing the necessary and technical advice to the Union government regarding policy making at the central and state level. तो उसको replace करके नीति आयोग बनाया गया. और ये कब प्रभाव में आया? 1 जनवरी 2015 को. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड ही अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. एक्स ऑफिशियो क्या होता है बेटा? पदेन, यानी पद पर उस टाइम जो भी सदस्य होगा वही उसका हेड होगा, उसे हम कहेंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. तो प्रेजेंट में हेड कौन है नीति आयोग का? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, और वही जो है इसके वाइस चेयरपर्सन की जो है नियुक्ति भी वही करते हैं, वही से अपॉइंट करते हैं. तो फर्स्ट जो वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के, वो थे अरविंद पांगारिया. ये नाम हमें याद रखना है, डॉक्टर अरविंद पांगारिया. प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट में इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार, द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, जिन्हें किसने अपॉइंट किया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने. अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ी सी इसकी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं पहले. टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क द पॉलिसी एंड प्रोग्राम. नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है.
ठीक है। अब फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी, नीति को जो बनाना है, इसकी विकास की जो नीति है उसको कैसे बनाना है, कैसे उसको लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए रखना है। तो थिंक टैंक यानी सोच विचार करने वाले लोग, ऐसे लोगों का ये समूह है जो एक लॉन्ग टाइम टर्म पॉलिसी बनाएंगे। By adopting a bottom-up approach, the Niti Aayog acts in the spirit cooperative federalism as it ensure equal participation of all state in the country. Bottom-up approach क्या होती है बेटा, यानी नीचे से ऊपर, सारी जो नीचे से जो है सबको। अब इसमें हम अगर डिफरेंस की बात करेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस नीति आयोग बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। उसमें हम इस डिफरेंस को देखेंगे कि बॉटम टू अप और अप टू बॉटम अप्रोच क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, ये हमने कॉम्पोजिशन आपको पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है। चेयर पर्सन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो उसके चेयरपर्सन होंगे, और वाइस चेयरपर्सन को वो ही अपॉइंट करेंगे, प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी वो होते हैं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, उसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, फुल टाइम मेंबर होते हैं इसके, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, और जितने भी स्टेट के हमारे मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो सारे इसके मेंबर होंगे। हाउ नीति आयोग इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, यहाँ हम इसके अप्रोचेस देखेंगे कि पहले जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, योजना आयोग बनाया गया था उसमें, और नीति आयोग जो उसको रिप्लेस करके बनाया गया उसमें डिफरेंस क्या है। नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच होती है, नीचे से ऊपर की ओर, जबकि प्लानिंग कमीशन में क्या था, टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे की ओर। यानी प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर्स प्लान बनाता था, उसने एक बार सारी प्लानिंग कर दी 5 ईयर्स के लिए और स्टेट को उसके ऊपर एक तरह से थोप दिया। यानी उसे वहाँ की कंडीशन नहीं पता कि कौन सी स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस राज्य को किस प्रकार की विकास की नीति चाहिए, बस उसने अपनी प्लानिंग की और अगले 5 सालों के लिए उन पर वो थोप दी। उसे उन राज्यों को, उन स्टेट्स को वो पूरी करनी ही करनी है। लेकिन नीति आयोग में क्या होता है, क्योंकि इसके मेंबर जो हैं वो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से जो है नीति को, प्लानिंग को अपने हिसाब से करेंगे, वहाँ पर अपना सोल्यूशन देंगे। एडवाइजरी पावर फाइनेंस मिनिस्टर और प्लानिंग कमीशन में इंजॉइंट फाइनेंशियल पावर। अब जो फाइनेंशियल पावर है, प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, स्टेट के मेंबर को जो है प्लानिंग कमीशन के मेंबर पे डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है। नीति आयोग में कुछ राइट्स जो हैं वो स्टेट को भी दिए गए हैं। मोर सिग्निफिकेंस रोल पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल क्या होती है बेटा, जो चला रही है, ठीक है, जो सरकार जो है एक परिषद बनी हुई है जो पूरे स्टेट्स को चला रही है, उनको भी इसमें रिकमेंड किया जाता है। प्लानिंग कमीशन की तरह एक बना बनाया प्लान उनको नहीं मिलता, बल्कि नीति आयोग में उनको खुद ही अपनी प्लानिंग अपने स्टेट के हिसाब से करनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, वाई नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, क्यों बनाया गया अभी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। नीति आयोग will act more like a think tank of form say its sports is contrast with the planning commission which imposed 5-year plans and allocated resources to hit set economic targets। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 5-year plans इसने बनाने थे प्लानिंग कमीशन ने, और अपने इकोनॉमिक टारगेट्स को अचीव करने के लिए उसको स्टेट स्पेस पे थोप देना था। यानी जितने इकोनॉमिक टारगेट हैं, जो जितना विकास इसको चाहिए वो इसको चाहिए ही चाहिए, वेदर स्टेट उसके लिए एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। नीति विल इंक्लूड लीडर ऑफ इंडियाज 29 स्टेट्स, एट प्रेजेंट इट इज़ 28 स्टेट्स, ये हमें याद रखना है। प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, 7 नहीं हैं अब 8 हो चुकी हैं, ठीक है। बट इट्स फुल टाइम स्टाफ, अ डिप्टी चेयरमैन, CEO एंड एक्सपर्ट विल आंसर डायरेक्टली टू PM। अब नीति आयोग में क्या है कि सारे स्टेट के हेड को डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से, वो विल बी चेयरमैन। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन। तो इसमें मेन डिफरेंस ये है प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में, दैट्स वाई जो नीति आयोग है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा प्रभावशाली है। Niti Aayog will invite greater involvement of the state while the planning commission took a top down approach with a one size fits all plan। ठीक है, नीति आयोग में जो है इन्वॉल्वमेंट होती है सारी स्टेट्स की, प्लानिंग कमीशन में ये नहीं होता था। द पीसीज रोल्स वाज द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्ड पॉलिसी एंड इट्स कैपेसिटी वाज मोर एडवाइजरी। नीति आयोग शेल हैव पावर्स फॉर रिसोर्स एलोकेशन टू स्टेट बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। नीति आयोग जो है स्टेट की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है सारे प्लानिंग को इफेक्टिव बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो न्यू एडेड है, दैट इज NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हालांकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नीति आयोग
इनको अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों की कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक ही है, यानी जो काम नीति आयोग करता है वही काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती है, एनडीसी करती है। हिंदी में हम इसे कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको कि योजना आयोग के साथ ही बनाया गया था। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें एनडीसी का कोई भी वर्क फिलहाल कुछ भी कंटिन्यू नहीं हो रहा है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका सारा काम कौन कर रहा है? नीति आयोग। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन एक्सिक्यूटिव बॉडी। अब ये दो तरह की बॉडी होती हैं बेटा, एक्सिक्यूटिव बॉडी यानी कार्यकारी परिषद, और एक होती है संवैधानिक परिषद, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो एनडीसी और नीति आयोग कैसी बॉडी है? एक्सिक्यूटिव बॉडी है, यानी कार्यकारी परिषद से जुड़ी हुई है। इनके बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती हैं? संविधान में जिसके लिए आर्टिकल होते हैं कि इस आर्टिकल में कोई रेफरेंस रखा गया है। तो एनडीसी और नीति आयोग ये कार्यकारी परिषद है, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कब इस्टेब्लिश हुई थी ये? अगस्त 1952, 1952 में ये बनी थी, जब हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने थे। उससे पहले जो है विकास की रणनीति बनाने के लिए एनडीसी को भी इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैच्यूटरी बॉडी। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और कोई स्टैच्यूट यानी इसके लिए कोई आर्टिकल भी नहीं लिखा गया है। इट इज़ द अपेक्स बॉडी टू टेक डिसीजन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू अप्रूवल ऑफ 5-year प्लान ऑफ द कंट्री। जो प्लानिंग कमीशन 5-year प्लान बनाता था, पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाता था, उसको जो है अप्रूवल करने के लिए इसको बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द एनडीसी, सिमिलर टू नीति आयोग। नीति आयोग की तरह ही इसके हेड भी कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी पदेन सदस्य, पद पर जो है प्रेजेंट में जो भी हैं वो इसके हेड होंगे। एनडीसी एज एडवाइजरी बॉडी टू द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के साथ ही इसको बनाया गया था। सलाहकारी एक ये परिषद थी, सलाह देने के लिए इसको बनाया गया था। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीसी कैन बी लिस्टेड बिलो। टू स्ट्रेंथन and mobilize the effort and resources of the nation in support of the plan। तो मोबाइल यानी इकट्ठा करने के लिए, स्ट्रेंथ यानी शक्ति देने के लिए जो कोशिशें योजना आयोग द्वारा की जा रही हैं उनको जो है और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, एडवाइस देने के लिए इसको बनाया गया था। टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑन वाइटल स्पेयर्स। जितनी भी कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी थी, आर्थिक क्रियाएं जितनी थी, उनमें सलाह देने के लिए इसको काम में लाया जाता था। टू इंश्योर द बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल इसको रखा गया था कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो भारत के या किसी भी देश के लिए जब ये बनाई जाती हैं, तो स्पेशली हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो सारे पार्ट्स, यानी ऐसा ना हो कि एक पार्ट में तो ज़्यादा डेवलपमेंट क्रिएशन हो रही है और एक पार्ट उससे बिल्कुल अछूता रह गया, ऐसा नहीं हो, इक्वली डेवलपमेंट सारे पार्ट्स में हो। इन एडिशन टू दिस, एनडीसी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द स्टेट टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, इस इंश्योर द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल प्लान्स। तो ये एक जो है एक प्लेटफॉर्म था, यानी एक अड्डा जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पर सारी स्टेट्स के हेड बैठकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और कॉपरेशन यानी एक दूसरे के सहयोग से अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। फंक्शंस अगर हम बात करें, बिल्कुल सेम जैसे हमने नीति आयोग में पढ़ा था वो इसके फंक्शंस हैं। टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस, सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। टू कंसिडर द नेशनल प्लान, राष्ट्रीय योजनाएं बनाने के लिए। टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इम्प्लीमेंट, रिसोर्सेज क्या यूज़ करेंगे वो करने के लिए। टू कंसिडर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, जितनी भी सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ बनाई जानी हैं उसको कैसे जो है काम में लाया जाए। हाउ टू प्रैक्टिकली। टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द प्लान, जो प्लान बनाया गया है उसको रिव्यू करने के लिए कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। टू रिकमेंड सच मेजर्स दैट आर नेसेसरी फॉर अचीविंग एम्स एंड टारगेट्स, क्या क्या उसके लिए पॉलिसीज चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जो प्लान को जो है अचीव करने के लिए, जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं किसी प्लानिंग को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए कौन कौन सी हमें रिसोर्सेज चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, सेम एज नीति आयोग, जो नीति आयोग का कंपोजिशन है सेम यहाँ पर रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज चेयरमैन ऑफ एनडीसी।
चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट, जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं वो इसमें रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं तो उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या गवर्नर हैं वो इसमें रहेंगे। ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी लोकसभा, राज्यसभा। मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जितने भी प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं, अब हम कहेंगे नीति आयोग के मेंबर हैं, वो एनडीसी के मेंबर रहेंगे। Since the inception of Niti Ayog's governing council, which has almost the same composition and roles of NDC, तो नीति आयोग और एनडीसी ये दोनों की एक ही कॉम्पोजिशन है। द एनडीसी हैज़ हैड नो वर्क असाइंड टू इट नोर डिड इट हैव एनी मीटिंग, यानी बहुत सालों से इसकी कोई ना तो मीटिंग हुई है ना ही इसको कोई वर्क दिया गया है। एनडीसी हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बी एबॉलिश सिंस एबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी इसको प्लानिंग कमीशन के एबॉलिशन के साथ ही इसको भी ख़त्म कर दिया जाना था। ऐसा एक प्रस्ताव जो है प्रपोज किया गया था, पास किया गया था, लेकिन बट टिल डेट नो रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास टू एबॉलिश इट, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी जो है रिजल्ट नहीं आया है कि इसको भी एबॉलिश किया गया है या नहीं किया गया है। तो दैट इज ऑल नीति आयोग एंड एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।